ट्रीटमेंट के साथ खाना। किसी को तो गढ़खल तो चल पड़ो मेरे साथ। गढ़खल जा रहा ना मैं आगे भी। अच्छा। गढ़खल से फिर वहाँ से बस मिल जाएगी मॉल रोड के लिए आपको सीधी। ठीक है, छोड़ दोगे आप? हाँ गढ़खल तो मैं जा ही रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। आप रहते यहीं पे हो? मैं सर प्रॉपर्टी ऑनर ही सोम है मेरा नाम। कल मेरी सर बात हो रही है शायद आपकी ना। अच्छा, आप ही की प्रॉपर्टी है? ओहो, मैं लेट पहुंचा था सर, मैं घर तक गया हुआ बोट के लिए ना। आपको फोन कर उठाया था मैंने। अरे सर, तो अभी हम यहाँ पे बीच में क्या रुके कि भैया की गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। भैया की गाड़ी में कुछ उनका गियर बॉक्स जो है वो ढीला ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगाई है। तो वो आते हैं, उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी है गढ़वाल तक। फिर वहाँ से मैं पता नहीं कौन सी जगह गढ़वा वड़ा जो भी है, फिर वहाँ से बस पकड़ूँगा, जाऊँगा कसौली मेन मार्केट पे। फिर वहाँ से कसौली से तो कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है जो सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे हम ट्रैक करके पहुँच जाएंगे। और इस ब्लॉग की सर्च करें तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारा नया ब्लॉग जिसमें मेरे दोस्तों हरामी दोस्तों को मैं छोड़ के आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। अकेला ही निकल गया मैं ब्लॉग करने, क्योंकि उनके भरोसे रहता तो उनको वो बैठ के सारे एक साथ बैठ के और मोनोपोली खेल रहे हैं। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गए। तो जो भैया थे जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए किसी मैकेनिक को ढूंढने जा रहे हैं। तो तब तक हम यहीं वेट करने वाले हैं। अब देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ से कोई बस मिल जाएगी जाती हुई तो मैं बस में चला जाऊँगा। कुछ ना कुछ तो सेटअप करना ही पड़ेगा। पता चला मैं तैयार होकर बैठा हुआ, कहीं जा ही नहीं पा रहा। देखते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पैर में लग गई है और मुझसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा, तो इसलिए ट्रैक तो मैं करके, मतलब पैदल तो मैं जा नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कैब करूँगा, तो मतलब अकेले बंदे के लिए इतने पैसे 700 रुपये नहीं देना। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अगर कोई लिफ्ट मिल जाए तो शायद सो लिफ्ट ले लेता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ। पर पैर जो टूटा है ना मेरे कल, मतलब इतने दोस्त मेरे हरामी हैं। मतलब हम बैठ के वहाँ पे जब बर्गर खा रहे थे, तो वो कहता अमन कि यार अगर राजपूता कुछ टूट जाए तो कितना मज़ा है। गिरा दूंगा तो क्या ये कुछ बोलेगा मुझे? कैसे एकदम मनहूस दोस्त मिले भाई। एक को कैमरा गिराना है, एक को कह इसने कहा था ना राजपूत टूट जाए। वो मैं नहीं कहा था। किसने होता? तुमने कहा मर जाए। वही मैं नहीं कहा था भाई कि कुछ राजपूत टूटे तो मजा है। टूट के आ गई मौज। राजपूत टूट गया। राजपूत से टूटे राजपूत। मतलब इतने दिल से उसने बोला ना कि कुछ टूट जाए। मतलब वो कहना तो चाहता था कि मेरे इक्विपमेंट से, पर उसका दिल की बात इतनी लगी कि मेरा पैर ही टूट गया। और फिर जब रूम पे आया तो एक कह रहा है कि अरे राजपूत मर ही जाए तो कितना अच्छा। पता नहीं भाई कैसे दोस्त मिले हैं भाई, कैसे दोस्त मिले हैं भाई। थैंक यू भैया। कसौली के लिए तो मिल जाएगी ना आराम से। थैंक यू सो मच भैया। तो भैया ने हमको काफ़ी सही लिफ्ट दे दी है यहाँ तक। अब हम यहाँ से देखते हैं कसौली के लिए हमें बस मिलती है तो बस में बैठ के निकलते हैं। तो अभी हमें गढ़खल में मैं बस का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। थोड़ी देर में बस आ जाएगी, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। गढ़खल खिल से निकल रहे हैं और मिलेंगे हमको कसौली में। कसौली पहुँचेंगे, कसौली में फिर थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद निकलते हैं। कहाँ जाना है हमको? जाना है सनसेट पॉइंट। टाइम हो रहा है 3:30।
शायद जहाँ तक है हमको पहुँच जाना चाहिए सनसेट पॉइंट 4 साढ़े 4 बजे तक, सही रहेगा। आते ही भयानक धुंध से हमारा स्वागत हुआ। तो हम अभी आ गए हैं कसौली बस स्टैंड पर। रास्ता इधर से 1 किलोमीटर दूर है, उसके बाद हम कसौली पहुंच जाएंगे। कसौली से फिर हमें शायद 1-1.5 किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा, फिर हम सनसेट पॉइंट पहुंच जाएंगे। सो बस अब थोड़ा दौर और रह गया। तुम्हारा भाई तुम्हें सनसेट दिखा के आएगा भाई। तुम्हारा भाई तुम्हें सनसेट ज़रूर दिखाएगा, इसकी टेंशन मत लो तुम। तो अब हूँ मैं मेन कसौली में। यहाँ से ये जो नीचे वाला रास्ता है उधर जा रहा है, जो सिर्फ दिख नहीं रहा होगा, वो जाता है मेन मॉल रोड की तरफ, और ये जो रास्ता है ये जाता है सनसेट पॉइंट की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से कसौली में ऊपर आते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है यहाँ पे। तो चलते हैं अब, थोड़े और मेहनत करते हैं, फिर पहुँचते हैं कसौली। अभी 1 किलोमीटर और हमको ऊपर जाना है चढ़ के। काफ़ी मेहनत हो रही है। चलते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोहरा और काफ़ी धुंध है यहाँ पे, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है ऊपर। हम जितना ऊपर जा रहे हैं वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही हम ऊपर सनसेट पॉइंट में पहुँचेंगे तो जितनी धुंध उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि हमें कुछ दिखने वाला, पर हाँ आई थिंक कि ऊपर से व्यू काफ़ी बेटर होगा और काफ़ी अच्छा होगा। स्मॉग काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि हम बादल के ऊपर चल रहे हैं। एंड अभी खैर यहाँ से पूरा टोटल बांधो का क्योंकि पेड़ बीच में आ रहा, तो इसलिए हम ऊपर जाएंगे, वहाँ से सही व्यू आएगा। तो उसी के लिए हम खैर इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए चलो, बार बार ये बोलना, चलिए चलो। सन तो दिखने लगा, तो शायद सनसेट भी हमको दिख जाए, पर जिस हिसाब से धुंध उस हिसाब से तो नहीं लगता। पर we'll have to try, we have to do the efforts। एक और अच्छा व्यू, पर हम अब यहाँ पे नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे रुक चुके हैं। तो बस अब फटाफट पहले जाके सनसेट पॉइंट पे पहुँचेंगे। So yes, you have guessed it right, we have reached the sunset point। काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद हम सनसेट पॉइंट पहुंच चुके हैं, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो सन ने थोड़ी देर दर्शन दिया और सब सन गायब हो चुका। खैर मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो मुझे थोड़ा यहाँ से अलग जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अभी मेरे दोस्तों का कॉल आया, वो लोग भी पहुँच चुके हैं। अभी मैं थोड़ी देर में उन्हीं को जाके ज्वाइन करूँगा। वो मुझे नीचे मिलेंगे मॉल रोड पे। वो लोग भी ऊपर आने की सोच रहे थे, पर अब आने फ़ायदा नहीं, इतने में ऊपर आएंगे इतने में सनसेट हो चुका होगा, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे आने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा।
काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब सनसेट हो रहा है, थोड़ा रेड और ऑरेंजिश आने लगा फ्लेवर। तो बस थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर जैसे सनसेट होगा फिर यहाँ से निकलते हैं। तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ पे और मैं पूरी तरह बोर हो चुका हूँ। सन तो सेट नहीं हुआ पर मेरी हालत यहाँ पे बोर हो के ख़राब हो गई। पर तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपका मन है, आपका मन कर रहा है कि तुझे आपको चीज़ें कुछ करनी है, तो क्या पता उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप वो ना कर पाएँ। जैसे कि मैं आज का एग्जांपल देता हूँ कि पहले मुझे आज यहाँ पे आना था तो मेरा मन था, मेरे दोस्त मना कर रहे थे, दे डिडंट वांट टू। उन्होंने कहा कि बाद में चलेंगे, भी जस्ट को रो, मतलब हम सिर्फ मॉल रोड चल जाएंगे, पर मुझे मॉल रोड नहीं जाता, मुझे सनसेट पॉइंट भी जाना था बिकॉज आई हैड टू शूट दिस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था और मैं कैब नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें काफ़ी पैसे लग जाते पर। सो आई जस्ट टुक अ लेफ्ट, उसके बाद मैंने वहाँ से बस पकड़ी और मैं सीधा यहाँ पे और नीचे से फिर ऊपर तक चल गया, इवन दो कि मेरे पैर में कल चोट लगी हुई थी। सो ऐसे चैलेंजेस भी आएंगे जो आपको पता है कि आएंगे, और ऐसे भी आएंगे जो जिसका आपको कोई क्लू नहीं है, जैसे पैर में मोच आ जाना। सो बट यू हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स इन अ वे यू वांट। आपको किसी और के बारे में सोचना है, यू जस्ट हैव टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स एंड ओवरकम दैम इन योर ओन वे। सो क्योंकि कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती, और कर करके पढ़ के यू जस्ट डू दैम। सो बस इतना ऐसा ही मैं शेयर कर रहा था, तो आपको अच्छा लगा तो बढ़िया। व्यू जो मैं देख पा रहा हूँ उसको जस्टिस कैमरा नहीं कर पाएगा। तो अगर आप भी एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, सो डोंट मेक एक्सक्यूजेज एंड ट्राई टू डू द थिंग्स यू लाइक, और जो आपका मन करे वो करिए एंड जस्ट दैट्स इट। अब मैं जाता हूँ, अपने दोस्तों को ज्वाइन करता हूँ एंड विल हैव फन टुगेदर। पर जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी बीच में डिस्ट्रैक्शंस आए या फिर चैलेंजेस आए, यू हैव टू फेस देम। और बस ये लाइफ, दिस इज़ life is all about challenges, about problems, about solving those problems and getting over it and be happy about solving them. So चलिए फिर आई थिंक मुझे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। इसके बाद आफ्टर दिस सेकेंड डे ऑफ जर्नी इन कसौली। सो बाय बाय एंड कैमरा ये भी गिरवा दो। ये खुद गिर गया ना, उसका तो नहीं